गुड मॉर्निंग क्लास 12th के छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो तीसरा चैप्टर है, कौन सा बेटा? तीसरा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के छोर की यात्रा। ठीक है ना। और जो जो किसके द्वारा लिखा गया है? तिसाई दूसरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसके सभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड द ऑथर, या लेखक ने या लेखिका ने किस प्रकार से ट्रैवल यात्रा की टू अंटार्कटिका, या अंटार्कटिका की किस तरह से यात्रा की। ठीक है ना। ये बेटा अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ डिड द ऑथर रीच, यानी कि लेखिका किस तरह से पहुंची थी अंटार्कटिका, किस पर? अंटार्कटिका पर। ठीक है। तो अंटार्कटिका पर लेखिका किस तरह से पहुंची थी 2022 में आया ईजी सेट में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें सभी संभावित क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन पूछे जाते वही क्वेश्चन है। ठीक है। और बेटे साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। अब बेटे चलते हैं आंसर क्यों बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से है। आंसर लेके चलते बेटा, स्क्रीन पर दिया हुआ आंसर। तो उसने पहला क्वेश्चन किया, उसने यात्रा कैसे की। ठीक है। और किस प्रकार की, तो बात तो वही है, वो कैसे पहुंची थी, कैसे यात्रा की थी, बात तो एक ही है ना। तो चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं कि द ऑथर या लेखिका ट्रेवल्ड, लेखिका ने यात्रा की टू अंटार्कटिका, किसकी यात्रा की? अंटार्कटिका की यात्रा की। ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि रूस का एक खोजी जहाज जो है और उसका नाम क्या है? एकेडमिक सोकालस्की। यानी कहने का तात्पर्य है कि लेखिका ने एक एकेडमिक सोकालस्की, एक रूस का जो खोजी जहाज था, ठीक है, उससे उसने यात्रा की थी। क्लियर? फिर सुनो एक बार। द ऑथर ट्रेवल्ड, लेखिका ने यात्रा की थी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की यात्रा की थी ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि एक रूसियन या रशियन बोल सकते हैं, रशियन रिसर्च में खोजी वेसल मानो जहाज। ठीक है। जहाज जिसका नाम था एकेडमिक सोकालस्की जहाज पर, जो रूस का था, उस पर उसने यात्रा की थी। सी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की थी ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप। तो कहने का तात्पर्य है बेटा, उन्होंने यात्रा की थी तो उसने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जलयान से कुल मिलाकर 100 घंटों की यात्रा की थी। ठीक है ना। समझ बेटा, कुल मिलाकर के कितने घंटों की यात्रा की थी? 100 घंटों की यात्रा की थी। 10 इस प्रकार से, और सी रीचड अंटार्कटिका, इस प्रकार से वो अंटार्कटिका पर पहुंच गई। ठीक है ना। चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10 में होता है इस प्रकार से, रीच में पहुंचना, सेकंड फॉर्म। ठीक है, रीच पहुंच गई। अब चलते बेटा क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हाउ डिड द ऑथर, लेखिका को किस प्रकार फील, अनुभव हुआ, महसूस हुआ, व्हेन, जब सी रीच्ड अंटार्कटिका, या जब लेखिका अंटार्कटिका पर पहुंची तो उसने कैसा महसूस किया या कैसा अनुभव उसे हुआ। ठीक है ना। ये बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, 2023 में आया है, 2024 में आया है। ठीक है ना। और कौन कौन सेट में ये भी लिखा दिया। ठीक है। और 2024 में 2 बार आया, दो सेट में आया हुआ। ठीक है। तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर थोड़ा, एक क्वेश्चन और है इसमें और करके दिया हुआ, देखो ध्यान से, ये दिया है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज, लेखिका बन गई बेटा, तो व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज, लेखिका को क्या एहसास हुआ रीचिंग, पहुंचकर अंटार्कटिका, या जब लेखिका अंटार्कटिका पहुंची थी तो उसे क्या एहसास हुआ। तो लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचने पर क्या एहसास हुआ। क्लियर? और करके एक और इसमें दिया है, वो इस प्रकार से बेटा कि व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज। ठीक है ना। यानी कि लेखिका को क्या आश्चर्य महसूस हुए या आश्चर्य का एहसास हुआ, व्हेन, जब सी रीच्ड, जब पहुंची थी अंटार्कटिका, कहाँ पर पहुंची थी? अंटार्कटिका पर पहुंची थी। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, तो ये क्वेश्चन कब आया, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया आपका 2022 में आया है डबल ई सेट में। ठीक है। और 2022 में आया ईजी सेट में, यानी एक बार में, एक साल में 2 सेशन, 2 पेपरों में आया। ठीक है ना। तो देखो फिर सुन लो कि जब लेखिका अंटार्कटिका पहुंची तो उसने क्या आश्चर्य महसूस किए। ठीक है। यानी व्हाट वंडर्स, आश्चर्य, यानी कि वंडर्स मतलब आश्चर्य होता है, ये वंडर्स लिखा हुआ ना बेटा, ये आश्चर्य है। ठीक है ना। और रियलाइज मतलब होता है महसूस करना या एहसास करना। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो अंटार्कटिका पर पहुंची थी तिसाई दोषी, तो उन्होंने क्या आश्चर्य महसूस किए। क्लियर? अब चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पैसे बच्चों,
इसमें दिया देखो ध्यान से, ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर पहुंचने कर, ठीक है, या अंटार्कटिका पर, जैसे वो अंटार्कटिका उन्होंने कदम रखा था तो अंटार्कटिका पर पहुंचकर द ऑथर लेखिका ने फेल्ट रिलीफ, यानी कि क्या महसूस किया, आराम महसूस किया, क्या महसूस किया बेटा, आराम महसूस किया, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार, मैं बोल रहा हूँ कहाँ पहुंच गए बेटा, उन्होंने क्या महसूस किया, आराम महसूस किया, ठीक है, राहत महसूस की, ठीक है ना। और कैसे, टू सी देखकर, टू सी देखकर, यानी लेखा ने देखकर राहत महसूस की, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स मतलब इसके इसके अंटार्कटिका के, ठीक है, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत में जो हार्डवर्ड होता है मैंने लिख दिया, जो चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर थोड़ा हार्ड सा लगता है ना, तो इसलिए मैं संग साथ में वर्ड आपके डाल दिया, ठीक है ना, हिंदी के। तो इट्स एक्सपेंसिव, इसके क्या देखा उसने, विस्तृत, वाइट एंड सफ़ेद या सफ़ेद और लैंडस्केप और भूभाग, इसने इसके सफ़ेद भूभाग को या विस्तृत सफ़ेद भूभाग को देखकर राहत महसूस की, एंड और कंटिन्यूस या सतत, ब्लू या नीले और होराइजन मतलब होता है होराइजन, होराइजन बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। तो कहने वाला यह है कि उसने, ये लेखा ने क्या किया था कि सफ़ेद विस्तृत सफ़ेद भूभाग को देख करके और सतत नीले क्षैतिज को देख करके, और क्या किया, देख करके क्या किया उसने, राहत महसूस की, क्लियर, राहत मतलब रिलीफ, और फेल्ट महसूस की, टू सी देख करके, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने राहत महसूस की, ठीक है। देन तब, थोड़ा स्क्रॉल कर, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। फिर देखते बड़ा कि देन तब सी वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया, ध्यान रखना, उसने आश्चर्य किया, क्या देखो, सी वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी, यानी उसने इसकी विशालता पर आश्चर्य किया, इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर महसूस किया, अलगाव पर आश्चर्य किया, बट लेकिन मेनली, लेकिन मुख्य रूप से उसे इस बात का मतलब एहसास किया, आश्चर्य किया कि एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देन या तब, यानी कि सी उसे इसकी विशालता, यानी इट्स इमेंसिटी, ठीक है, इसकी विशालता, इसका अलगाव, यानी कि इसका आइसोलेशन, ठीक है, इट्स आइसोलेशन, वो यार मुख्य रूप से, ये मुख्यतः इस बात पर आश्चर्य हुआ, यानी कि बट लेकिन मेनली, यानी इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, यानी कि उसने बोला है कि इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का दृश्य थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा देयर कुड हैव एवर बीन, ए टाइम, कई बार एक और का समय हुआ था कि जब इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका वर थे ए पार्ट, एक ही भाग थे, ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूदृश्य के, और क्या थे, एक ही भाग थे, ठीक है ना, या एक ही भाग था, क्लियर। तो इसने बोला बेटा, फिर एक बार बता दूं मैं कि तब उसे इसकी विशालता, इसका अलगाव और मुख्यतः इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कभी भारत व अंटार्कटिका एक ही भूभाग का दृश्य थे, या भूभाग का हिस्सा थे, या भाग थे, पार्ट थे, ठीक है ना। अब समझ आ रहा बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया बेटा, इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। हु वॉज जॉफ ग्रीन, जॉफ ग्रीन कौन था, वॉट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए 2022 में क्वेश्चन आया हुआ ये, ठीक है। तो जॉफ ग्रीन कौन था, उसने विद्यार्थियों को क्या दिया, ठीक है, क्या ऑफर किया। फिर सुन लो, हु वॉज जॉफ ग्रीन, जॉफ ग्रीन कौन था, व्हाट डिड ही ऑफर, उसने क्या ऑफर किया, टू द स्टूडेंट, छात्रों को, ठीक है। चलते बेटा आंसर की ओर। आंसर बेटा इस प्रकार से है कि जॉफ ग्रीन वॉज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर, यानी जॉफ ग्रीन जो था वो एक कनाडा का खोज करता था। कौन था बेटा, खोज करता, देखो मैंने लिख लिया, एक्सप्लोरर खोज करता, ठीक है। और उसने क्या ऑफर किया था, ध्यान रखो, ही टुक, वो ले गया था हाई स्कूल स्टूडेंट्स, वो हाई स्कूल के 10 के छात्रों को ले गया था ऑन द जर्नी, कहाँ पर ले गया, यात्रा पर, ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की यात्रा पर ले गया था, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, उसने प्रोग्राम चलाया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी बर्फ पर छात्र, ठीक है। तो उसने बोला था कि वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत
उन छात्रों को अंटार्कटिका की यात्रा पर ले गया था। किसको? हाई स्कूल के छात्रों को, ठीक है। और ये कहाँ से चला? फ्रॉम मद्रास। ये कहाँ से चला था बेटा? मद्रास से चला था, ठीक है ना। अब चलते थोड़ा आगे और स्क्रॉल करते बेटा, थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। ये दिया है, ठीक है ना, देखो ध्यान से। देर वहां दे विजुअली सो, उन्होंने स्वयं की आंखों से देखा, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, यानी कि उन्होंने स्वयं की आंखों से ग्लेशियरों को, किसको बेटा? ग्लेशियरों को देखा। कहाँ, कैसे देखा बेटा? खिसकते हुए, आप बोल सकते हैं। हाँ, इसने बोला था सिमटते हुए देखा, ठीक है ना। देर वहां दे, उन्होंने विजुअल स्वयं की आंखों से सो मतलब देखा, ग्लेशियर रिट्रीटिंग मतलब होते हैं ग्लेशियरों को सिमटते हुए देखा, एंड और आइस सेल्फ फॉलिंग, और बर्फ को, यानी बर्फ की चोटियां होती है ना, आइस सेल्फ बर्फ की चोटियां, बर्फ की चोटियों को गिरते हुए देखा था। क्लियर? देर वहां दे, उन्होंने विजुअली स्वयं की आंखों से सौ देखा था, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, ग्लेशियरों को सिमटते हुए देखा था, एंड और आइस सेल्फ और बर्फ की चोटियों को फॉलिंग गिरते हुए देखा था, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन और नंबर 4 की ओर बढ़ते बेटा। अब 4 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। Why was the program students on ice so successful? ये उसने बोला बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो इतना सफल क्यों था, क्यों हुआ, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन आया DY सेट में, ठीक है। अथवा अगर एक क्वेश्चन दिया और करके बेटा, और आगे स्क्रॉल करके देखते हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखो तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसकी सफलता का क्या कारण था, यानी क्यों सफल हुआ, किस तरह से सफल हुआ, उसका कारण क्या था, ठीक है। तो चलते बेटा आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, कि द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम जो है बिकेम हुआ सो सक्सेसफुल, इतना सफल हुआ, बहुत सफल हुआ, यहाँ सो सक्सेसफुल बहुत सफल हुआ, बिकॉज, क्योंकि उसने मुझे बताया क्यों सफल हुआ था या किस बात सफल हुआ, तो इसका कारण क्या था, तो बिकॉज क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, टू गो जाना, एनीवेयर कहीं भी, या आसपास भी पहुंचना असंभव है, नियर नज़दीक, द साउथ पोल, यानी कहने का तात्पर्य है कि साउथ पोल ये बोलते दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिण ध्रुव के आसपास पहुंचना भी क्या है, असंभव है, ठीक है। एंड और नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, इससे प्रभावित न होना भी असंभव है। तो कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यह है कि जो साउथ पोल है उसके आसपास जाना कहीं भी असंभव है, और अगर वहाँ पहुँच भी जाएं और उससे प्रभावित ना हो तो ये भी बात असंभव है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे इस प्रकार से है, थ्रू दिस प्रोग्राम, ये सफल क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, तो ध्यान रखना, तो थ्रू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से, थ्रू मतलब के माध्यम से, के जरिए, तो दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट्स गॉट, छात्रों को मिला था, द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्राप्त हुए थे, ठीक है। छात्रों को शैक्षणिक, एजुकेशन शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी बोलते अवसर, छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्राप्त हुए थे या मिले थे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ था, ये सफल हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से स्क्रीन में दिया हुआ है, बट साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते बेटा तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। जब आप लाइक करते हो तो हमें थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, एक बात कहें तो। अगर चलते बेटा, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस। कहने मतलब यह है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका एक उत्तम स्थान या उपयुक्त स्थान किस प्रकार है, ठीक है ना। तो हाउ इज द अंटार्कटिका किस प्रकार, द परफेक्ट प्लेस, या परफेक्ट प्लेस यानी कि उत्तम स्थान किस प्रकार है, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, और चेंजेस माने परिवर्तन, तो पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका जो है वो परफेक्ट प्लेस किस प्रकार है, ठीक है। तो ये 2023 में है ZB सेट में। एक और करके क्वेश्चन और दिया बेटा इसमें, देखो आगे इसको भी हम देखते हैं, ठीक है ना। दिया बेटा इस प्रकार से है, वाई इज अंटार्कटिका द आइडियल प्लेस टू स्टडी दैट स्मॉल चेंजेस इन एनवायरमेंट कैन हैव फॉर रीचिंग इफेक्ट्स। अंटार्कटिका आदर्श स्थान क्यों है, पहले क्वेश्चन ये है कि वाई इज अंटार्कटिका द आइडियल प्लेस टू स्टडी, या अंटार्कटिका जो है आदर्श स्थान क्यों है, प्लेस क्यों है, और इसने बोला है दैट का अर्थ है जहाँ, ठीक है, जहाँ हम अध्ययन कर सकते हैं,
यानी कि उसने बोला जहाँ हम अध्ययन कर सकते हैं कि पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन दूरगामी प्रभाव दिखा सकते हैं। इसने इस बात को दिखा कैसे दिया, शो किया है कि जो पर्यावरण में है जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं वो दूरगामी प्रभाव कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलते बड़े आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, ध्यान रखना बेटा। अंटार्कटिका हैज वेरी सिंपल इकोसिस्टम। कहने का तात्पर्य है जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पर जो जो इकोसिस्टम है, बोल सकते हैं हम कि मतलब इकोसिस्टम बोलो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम याद रखो। ठीक है, थोड़ा हिंदी पे कम ध्यान दो। ठीक है ना, तो अंटार्कटिका जो है उस पर क्या है, एक सिंपल इकोसिस्टम है। कैसा बेटा, सिंपल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, एंड और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसमें जैव विविधता की कमी है। ध्यान रखना, 2 पॉइंट ध्यान रखना इसमें। सिंपल तो इकोसिस्टम है, सादा इकोसिस्टम है, और जैव विविधता की उसमें कमी है। ध्यान रखना, लैक मतलब होता है कमी या अभाव, कमी या अभाव। ठीक है, ध्यान रखना। उसमें क्या है, जैव विविधता की तो कमी है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी होता है ना, जैव विविधता। ठीक है, तो लिख भी दिया मैंने। फिर दिया बेटा इसमें, सो इसलिए इट इज द आइडल प्लेस, इसलिए क्या है, ये क्या है, आदर्श स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए कि हाउ या किस प्रकार से स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण में किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तन कैन हैव बिग रिपरकशंस, यानी कि कैसे कैसे बड़े दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है ना, फिर समझ एक बार मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको दोबारा से। इसने बोला है कि सो इसलिए इट इज़ द आइडल प्लेस, इसलिए ये क्या है, अंटार्कटिका क्या है, एक आदर्श स्थान है। ठीक है, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए कि हाउ किस प्रकार से स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन किस प्रकार से कैन हैव बिग, यानी कि बड़े रिपरकशंस, यानी बड़े बड़े वो कैसे बड़े दूरगामी परिणाम को हो सकते हैं, परिणाम दिखा सकते हैं। रिपरकशन से परिणाम दिखा सकते हैं, दूरगामी परिणाम दिखा सकते हैं। और बिगमान बड़े बड़े, तो बड़े बड़े किस तरह से दूरगामी परिणाम को दिखा सकते हैं या ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, फिर दोबारा समझे, चलो ठीक हुआ, दोबारा समझाए। अंटार्कटिका हैज वेरी सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका जो है बहुत ही, अंटार्कटिका जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो कैसा, बहुत ही सादा है, सिंपल है। एंड और लैक, उसमें कमी है, और बायोडाइवर्सिटी, उसमें जैव विविधता की कमी है। ठीक है, फिर सो इसलिए इट इज़ द सिंपल, वो इट इज़ द आइडल प्लेस, इसलिए क्या है, ये आइडल स्थान है अर्थात आदर्श स्थान है, या बोल सकते हैं परफेक्ट प्लेस। ये परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। और किसका बेटा, पर्यावरण अध्ययन का, तो ये परफेक्ट स्थान है, या बोल सकते हैं आइडल स्थान है। ठीक है, कि किस प्रकार से, हाउ किस प्रकार से स्मॉल चेंज, छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरमेंट, यानी किसमें, पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन किस प्रकार से कैन हैव बिग, बड़े बड़े रिपरकशंस, बड़े बड़े दूरगामी परिवर्तन, दूरगामी परिणाम क्या प्रभाव डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलते बेटा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया प्यारे बच्चों। तो डेस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंटवा में सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो दिया डेस्क का वर्णन करो द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जो पर्यावरण है उसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा बेटा इस प्रकार से है, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, अंटार्कटिका सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे शुष्क, एंड विंडीस्ट, और कैसे सबसे हवादार। ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसा EST लग के आता है उससे पहले डिग्री बन जाती है। जैसे देख लो, कोल्ड होता है, क्या होता है बेटा, कोल्ड होता है, तो कोल्ड अगर सबसे शब्द ला दो, EST लगा दें, क्या ला देंगे, EST से पहले डिग्री बन जाती है। ठीक है, इस समय ला दिया, तो कोल्ड की कोल्डेस्ट हो गई, ड्राई की ड्राइस्ट हो गई, और विंडी की क्या होगी, विंडीस्ट होगी। ठीक है, तो इसने बोला अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीस्ट। तो अंटार्कटिका जो है सबसे क्या ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप क्या है, सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, यहाँ संसार में, दुनिया में। ठीक है, इट हैज वेरी सिंपल इकोसिस्टम, इसकी जो पारिस्थितिक तंत्र जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, इसका इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। एंड और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसमें जैव विविधता की कमी है। ठीक है, किसकी कमी है बेटा, जैव विविधता की कमी है। ठीक है ना, अब बढ़ते आगे।
90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिट्स हेयर। यहाँ बोल सकते हैं कि पृथ्वी की संपूर्ण बर्फ का लगभग 90% भाग, सुन लो, पृथ्वी और एपिस्टोपिस काकी के टोटल में संपूर्ण आइस में बर्फ, या पृथ्वी की संपूर्ण बर्फ का मतलब 90% भाग एग्जिट से मौजूद है हेयर, मतलब यहाँ पर, यानी कि जो पृथ्वी है और उसमें बर्फ है, उसकी बर्फ का 90% भाग यहीं पर स्थित है, अब वो सब मौजूद है अतः स्टोर है। ठीक है, फिर चलते हुए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, दिया देखो स्क्रीन पर दिया बेटा, व्हाट वाज द चीफ, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मतलब होता है मुख्य, एम मतलब लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, या कहने का तात्पर्य है जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है ना, 2024 में आया डीबी सेट में, ध्यान रखना बेटा। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, या स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होती है इसमें बेटा, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, और व्हाट वाज इट्स एम, उसका लक्ष्य क्या था या उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बात तो वही है कि हुई ना। चलते आंसर के बढ़ते पैसे बच्चे, आंसर हमारा इस प्रकार से है, आंसर थोड़ा देखो ध्यान से, दिया है द स्टूडेंट्स ऑन आइस, या स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस जो है एक क्या है, खोजी प्रोग्राम है, क्या है बेटा, खोजी, रिसर्च में खोजी, और प्रोग्राम जानते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑन प्रोग्राम जो है वो क्या है, खोजी प्रोग्राम है, दैट जिसका एम, जिसका उद्देश्य था, एट टेकिंग ले जाना, द हाई स्कूल या हाई स्कूल स्टूडेंट्स, या हाई स्कूल छात्रों को ले जाना था, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या संसार के छोर को या छोर की यात्रा पर उसको ले जाना था। समझ लोगे, दैट जिसका एम्ड, जिसका उद्देश्य था, एट पर टेकिंग ले जाना, हाई स्कूल स्टूडेंट छात्रों को ले जाना, टू द एंड छोर पर ले जाना, ऑफ द वर्ल्ड संसार के छोर पर ले जाना था, एंड ऑफ प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना था, देम यानी छात्रों को, विद इंस्पिरेशन वो इंस्पायरिंग, इंस्पायर बोलेंगे बेटा प्रेरणार्थक, क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक, तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, तो कहने का तात्पर्य बेटा कि छात्रों को शैक्षणिक प्रेरणार्थक शैक्षणिक अवसरों को उन्हें प्रोवाइड कराना था, विच जो वुड हेल्प, जो उनकी सहायता करेंगे, देम उनकी छात्रों की सहायता करेंगे, फोस्टर यानी विकसित करने में अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, देखो आगे थोड़ा आगे चलते बेटा इस तरह से। ठीक है ना, उसने बोला अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई चेतना विकसित करने में उनकी सहायता करेंगे, एंड और रेस्पेक्ट, और सम्मान करेंगे या सम्मान देंगे, फॉर द अर्थ पृथ्वी को, और पृथ्वी क्या करने, सम्मान देंगे। ठीक है ना, सम्मान करेंगे, पृथ्वी का सम्मान करेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखो बेटा 8वां क्वेश्चन में इस प्रकार से बेटा, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो कहने का तात्पर्य मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने के लिए भूवैज्ञानिक घटनाएं हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, फिर सुन ले एक बार बेटा कि मानव जाति ह्यूमन काइंड, मानव जाति के इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में, यानी अबाउट बारे में जानने के लिए, यानी जानना नो होती है, जानने के लिए भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक घटनाएं हमारी किस प्रकार सहायता करेंगे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल फेनोमिना, ठीक है, किस प्रकार से हमारी सहायता करेंगे, या भूवैज्ञानिक किस प्रकार हमारी सहायता करेंगे। ये 2024 में आया था ई सेट में। ठीक है, तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं बेटा, एक एक वर्ड हम बताते हैं। ठीक है, और एक एक वर्ड बताने बाद समझ नहीं आता बेटा तो कमेंट के माध्यम से आप हमें द्वारा पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस, यानी जो मैंने उसने बोला जियोलॉजी जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक जो हैं वो हमारी सहायता करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में या समझाने में हमारी सहायता करते हैं। वे जहाँ वी हैव कम, जहाँ हम आए हैं, सॉरी कहाँ से हम आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, एंड वी कुड पॉसिबली बी
हीडिंग, और किस ओर हम संभावित अग्रसर होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो भू जो वैज्ञानिक जो हैं वो हमें इस बात को समझाने में हमारी सहायता करते हैं कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से तो आए हैं, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, और वी मतलब हम, हैव कम आए हैं, सी मतलब कहाँ से, ठीक है, हम कहाँ से आए, एंड और वी कुड पॉसिबल, और संभवतः हम, पॉसिबल संभवतः, और कुड बी हीडिंग, और किस ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प अस, ये हमारी यह भी सहायता करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझाने में, अबाउट द फोल्ड्स एंड शील्ड्स। कहने का मतलब यह है कि हमें परत और कवच, फोल्ड में परत होती है और शील्ड में कवच होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमारे कवच और परत और कवच के बारे में हमें समझाने की हमारी सहायता करते हैं। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और जो कार्बन जो है, ओजोन और कार्बन है, उसको समझाने में हमारी सहायता करते हैं। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, विकास और विनाश की ओर वो जो के बारे में हमें क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सॉरी हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। फिर सुनो, एक बार सुनो, दे ऑल्सो, ये हेल्प अस, ये हमारी यह भी सहायता करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझाने में, अबाउट द फोल्ड, यानी कि परत के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, और सहायता करते हैं, एंड शील्ड और कवच के बारे में समझाने की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन जो है परतें होती हैं, उनके विषय में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते सहायता करते हैं। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, यानी विकास और विनाश के बारे में हमें समझाने की सहायता करते हैं, ठीक है। तो बेटा आई होप में समझना बेटा अच्छी तरह आपको पसंद आ रहा होगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के बेटा। 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या क्या है, ठीक है। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, इस तरह से, ठीक है, दिया है हमारा। तो दिया बेटा, द प्रोसेस, वो प्रक्रिया वाई विच, जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर इनटू फोल्ड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। थोड़ा इसको थोड़ा आगे करते जाते, थोड़ा पढ़ तो लेना आप, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इस तरह से, ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं। तो उसने बोला बेटा, बोला सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बोलेंगे बेटा, उसको स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर देख ले, थोड़ा समझने दिक्कत आती है। तो उसने बोला बेटा देखो, द प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया, बाई विच, जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट्स यानी हरे भरे पौधों को टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और देखो थोड़ा आगे में हमें इसका करना पड़ेगा। तो बोलेंगे बेटा, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे या हरे भरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदलते हैं, ठीक है। इसमें बेटा मैं बता दूँ थोड़ा सा, इसको करके थोड़ी सी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में, इससे, ठीक है ना, बता रहा हूँ। द प्रोसेस, दो भागों टूट गया ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, बाय विच, जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधों को टर्न, हरे पौधे बदल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और पानी इनटू फूड, यानी कि कहने का मतलब यह है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बोलते हैं ऊर्जा का प्रयोग करके या उपयोग करके भोजन में, और किसको, कार्बन डाई एंड वाटर को उसमें तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नहीं आता समझ रहा, तो यहाँ से मैंने हिंदी भी लिख दी है, इसमें आज से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देख इसमें लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, देखो मैं ये बोला था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे यानी जो ग्रीन प्लांट्स बोला, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, सूर्य प्रकाश से यानी फ्रॉम, ऊर्जा का उपयोग करके यानी कि यूजिंग एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी एंड, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और पानी को भोजन में, मतलब भोजन में बदलते या तब्दील करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है, क्लियर बेटा। तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, कि मैं जो बोला था थोड़े दो भागों कट गया, इसलिए थोड़ा समय प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट लेना और जहाँ से हिंदी लिख लेना, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका इसका वीडियो का, इस चैप्टर का, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन, क्या बेटा, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, क्या हैं, और हाउ आर दे इम्पोर्टेंट, ये किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, टू
द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपी, बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हो बेटा। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप होते हैं सूक्ष्म, सिंगल सेल्ड ग्रासेस, यानी एक कोश की घासें, ऑफ द सी, समुद्र की, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन होती हैं वो समुद्र की एक कोश की सूक्ष्म घासें होती हैं जिसकी एक जड़ होती है ना। तो बोले फाइटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपी सिंगल सेल्ड ग्रासेस, या बोलेंगे ऑफ द सी, समुद्र की जो सूक्ष्म, जिसका मतलब क्या है सूक्ष्म। ठीक है, सिंगल यानी एक, सेल कोश के, तो एक कोश की ग्रास में घासें, तो समुद्र की एक कोश की छोटी छोटी घासें होती हैं। एंड और यूज, और उपयोग करती हैं द सन्स एनर्जी, और सूर्य की एनर्जी का प्रयोग करते हैं, उपयोग करती हैं। विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसने बोला फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के साथ, ठीक है, मिलकर के या उसके साथ, दे सप्लाई, वे सप्लाई करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, सप्लाई करती हैं फूड एवं भोजन सप्लाई करती हैं। एंड और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करती हैं सप्लाई करती हैं। फॉर ऑल द मैरिन एनिमल्स, या सभी समुद्री जीवों के लिए, सभी समुद्री जीवों के लिए क्या करती हैं, जानवरों के लिए क्या करती हैं, जानवर जीव बोलेंगे। ठीक है, सभी समुद्री जीवों के लिए क्या प्रोवाइड कराती है, भोजन प्रोवाइड कराती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, ऑफ द सी, यानी समुद्र का। ठीक है, फिर बोलेंगे बेटा आगे, और उसमें दिया कि हमारे किस प्रकार उपयोगी हैं, तो बोलेंगे बेटा सो इसलिए दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टू अवर इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारे लिए यानी कि बोलेंगे इसलिए वे हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है, उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक भी कर जाएं, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।